कब कौन जीता कब कौन हारा ये कौन याद रखता है। कब कौन जीता कब कौन हारा ये कौन याद रखता है। दुनिया तो केवल उसे दिल में बसाती है जो दुनिया का दुख दर्द हरता है। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आज चर्चा में प्यारा उत्तराखंड विश्व समाधान खंड में आपका स्वागत करते हैं। आज चर्चा का मुख्य विषय है दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022, जो अभी 4 दिसंबर को जिसके लिए मतदान हुआ और 7 दिसंबर को आज मतगणना सुबह से हुई। 4 नवंबर को इसकी घोषणा की थी चुनाव आयोग ने। आज चुनाव परिणाम आने तक अभी तक 2022 के जो दिल्ली नगर निगम, वैसे दिल्ली नगर निगम छोटा सा है पर कई राज्यों से बड़ा इसका आर्थिक वजूद और इसकी मजबूत संदेश आता है। दिल्ली नगर निगम में पहले भारतीय जनता पार्टी कई बार से अपना परचम लहरा रही है, परंतु इस समय दिल्ली की सत्ता में आसीन केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी है। पटकनी क्या दी है? 250 सदस्यीय पार्षद जिसमें हैं दिल्ली नगर निगम के, उसमें 134 पार्षद जीतकर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत अर्जित कर चुकी है। 104 पर भारतीय जनता पार्टी है, 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर अन्य। भले ही सामने से ये दिखाई दे रहा है कि महापौर, ये मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जिस प्रकार से कह रहे थे अंतिम चुनाव परिणाम तक हम भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फिर लहराएगी और फिर किसी भी ढंग से फिर मेयर हमारा ही बनेगा। किसी भी ढंग से नहीं कहा, पर जिस ढंग से उन्होंने कहा कि मेयर हमारा बनेगा, उससे ये लगा है कि देश के लोगों को पूर्वोत्तर गोवा और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई है, ऐसा लगा कि कहीं उस प्रकार से मध्य प्रदेश की तर्ज पर या किसी अन्य तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी ये दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आसीन हो सकती है। हमारा मानना ये है, जैसे हमने शुरू में कहा है, कब कौन जीता कब कौन हारा ये कौन याद रखता है। कितने हारे, कितने सिकंदर चलेगी, कितने जहांपना चलेगी, कितने बड़े राजा महाराजा चलेगी। दुनिया तो केवल उनको दिल में संजोए रखती है जो दुनिया का दुख दर्द हरता है। तो वैसे चुनाव की बात हो तो ये कहा जाता है, अभी हमने शुरुआत में इस कार्यक्रम को करने से पहले हमने लिखा था कि जंग मैदान हो या मैदान हो लोकशाही का, हार जीत तो लगी रहती है। बड़ी बात है साहस मैदान में उतरने का। मैदान में उतरने, चाहे निर्दलीय जमानत जब्त हो जाए, पर मैदान में उतरने का वो जो साहस होता है उसको हम नमन करते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनावों के बारे में हालांकि ये कहा जाता है कि हार जीत तो लगी रहती है, बड़ी बात है चुनाव में उतरने का साहस करना। तो यहाँ 1,46,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, जिसमें से आधे लोगों ने इस समय मतदान में भाग नहीं लिया है। उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रहे ये वर्चस्व की जंग से उनके हितों का कहीं दूर तक लेना न देना नहीं। आम लोगों का ये रुझान हमने देखा, लोग अपने तत्कालीन लाभ के लिए जीते हैं। देश और समाज और मूल्यों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमें कौन से तत्काल, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई सिद्धांत लेके आई थी कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। हालत यह है कि उनके मंत्री तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं।
पर बेशर्मी ये है कि मंत्री को हटाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से दिल्ली की सत्ता में आसीन है, दिल्ली नगर निगम, पर गिनाने के लिए काम उनके पास मजबूती से नहीं है। यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पहाड़ बन चुका है। आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी करती है आम आदमी के गुनाह है, आम आदमी कहती है भारतीय जनता पार्टी का गुनाह, पर लेकिन यहाँ पर रेवड़ियों की राजनीति चल रही है। रेवड़ी की महिलाओं को मुफ्त, अरे महिला जो समर्थ लोग हैं उनको आरक्षण किसको दिया गया था? जो कमज़ोर थे, उपेक्षित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, गरीब हैं, असहाय हैं, सबलों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वही बात, जो कमज़ोर लोगों को बसों में रियायत मिलनी चाहिए, पर वोट लेने के लिए महिलाओं को फ्री, बिजली इतने यूनिट तक सबको फ्री। अरे भैया, जो दे सकता है उनसे लो, जरूरतमंदों को दो, राशन फ्री। अरे क्या तमाशा बनाकर देश के लोगों को अकर्मण्य करने का। फ्री केवल होनी चाहिए शिक्षा, न्याय, चिकित्सा, इसको कभी निजी क्षेत्रों में नहीं देना चाहिए। परंतु क्या फ्री कोई देश के लिए न समाज के लिए कानून व्यवस्था के। सर्वोच्च न्यायालय में यह हालत ये हो जाती है कि नजफगढ़ की दामनी के आरोपियों को सजा, जो उच्च न्यायालय और जांच अदालतों ने जो सजाए मौत, फांसी की सजा दी थी, उन अभियुक्तों को मुक्त कर दिया जाता है। एक और प्रकरण है उत्तराखंड में, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी प्रकरण में सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता उसमें लिप्त हैं। उसमें ये बताया जाता है कि उसके साक्ष्य मिटा दिए कि आग जला दी, कि जिलाधिकारी कहते हैं हमने नहीं दिया आदेश। पर किसने आदेश, किसके आदेश पे तोड़ दिए, फोड़ किया गया। सीबीआई की जांच तक नहीं की जा सकती, उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसका नाम तक नहीं लिया जा सकता। केवल जिसका होटल है उसको पकड़ा जा रहा है, जो मुख्य अभियुक्त है जिसने भी, उसके लिए कुछ। न्यायपालिका की ये हालत है। मुजफ्फरनगर कांड सामने है। आम गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, देश की भाषा में न्याय नहीं मिलता, देश के वही अंग्रेजों के हम गुलाम। हाँ, दिल्ली नगर निगम की बात हो रही है। दिल्ली नगर निगम में कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ये सब सेवक हैं देश के। जनता भूल जाती है। अब ये हो जाता है हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले हैं, हम आप वाले। अरे आप कुछ नहीं, आप भारत के नागरिक हो। आप मजबूती से जो काम नहीं करता उसको कान पकड़ के बाहर बैठाए। जनादेश ऐसा होना चाहिए। पार्टियों में हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम मोटी पार्टी है, हम छोटी पार्टी है, इनसे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए देश के आम जनमानस के हित में काम करने वाले। अब वो हित में काम करने वाले कोई इतना गहन चिंतन मंथन, आज ये होता है जरूरत से ज़्यादा जिसने प्रचार कर दिया, जो लोगों को प्रलोभन दे गया, मुफ्तखोरी का प्रलोभन दे गया, और जो यहाँ कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पैसे बांट गया, रेवड़ियाँ बांट गई, शराब बांट गए। ये किस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं गाँव गली गली में। जो नशा मुक्त के बात करने वाले गली गली में शराब बांट, तो इन लोगों से जो केवल अपनी जीत को, हार जीत को मापदंड समझते, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारा ये मानना है दिल्ली नगर निगम के चुनाव भले ही छोटे हों, पर देश की मनोदशा कि तमाम सत्ताधारियों से देश के लोगों को ये आशा होती है कि वो रोजगार दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा कानून व्यवस्था करे, सबके सम्मान करेगा। परंतु जो दिल्ली में घटित हुआ, यहाँ दंगे हुए, यहाँ रोजगार के नाम पे लोगों को जो वादे किए गए उनको पूरा नहीं किए गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी गुनाहगार है। कांग्रेस तो गुनाहगार थी, कांग्रेस को लोगों ने कान पकड़ के बाहर कर दिया।
पर अब तो उनका नेतृत्व ही कमजोर इतना हो गया है कि वो शासक दिल्ली में, जहाँ कई दशकों तक कांग्रेस का देश में शासन चला, दिल्ली में शासन चला, वो तीसरे नंबर पे भी दम तोड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आज का जो जनादेश है, देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये हम राजनीतिक पार्टियों के सेवक नहीं, अपितु राजनीतिक पार्टी हमारे सेवक है। इनके प्रलोभनों से, इनके वादों से नहीं, अपितु इनके कामों से होना चाहिए, वो भी देश के मजबूत करने के लिए। जिस प्रकार की भूल यूक्रेन के लोगों ने की, जेलेंस्की को सत्तासीन करके, वो भूल भारत के लोग ना करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आप हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो देश को सुरक्षा, देश की रक्षा, आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए अपना संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। जय हिंद, जय भारत।